अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं फैक्ट मोचिवर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको जापान के डिजास्टर्स के बारे में बताया था कि उधर ऐसी रीजंस क्या बनी है कि अर्थक्वेक, सुनामी और प्लेन क्रैशेस के वाकयात होते रहे हैं। उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके इधर ऊपर स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा, आप इधर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक मेरा इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हम बात करने जा रहे हैं मिस्ट्री ऑफ एरिया 51। आखिर ये एरिया 51 है क्या और ये क्यों इतनी देर से मिस्ट्री बना हुआ है, आज हम इसको भी डिटेल से समझेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंट्रो रोल करते हैं। एरिया 51 यूएसए मिलिट्री की एक बेस है जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है, यानी कि शहर से मीलों दूर। यहाँ पर किसी आम आवाम का आना बहुत ही मुश्किल होता है। जब आप इस एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ कुछ वार्निंग साइन बोर्ड देखने को मिलते हैं जिसमें ये भी लिखा है फोटोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड। अगर यहाँ पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो उसे डेडली फोर्स से रिप्लाई किया जाएगा और यहाँ पर बार बार वार्निंग 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 लिखा गया है। तो एक्चुअली में यहाँ है क्या? एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर आज से कुछ साल पहले की बात है। जून 2019 की बात है। एक जोए रोगन नाम का बंदा था जिसने अपने ब्रॉडकास्ट पे बॉब लजार को इनवाइट किया था और बॉब लजार ने उस पॉडकास्ट में ये क्लेम किया कि उन्होंने बहुत डीप स्टडी की है एरिया 51 को लेकर और ये वो शख्स थे जिन्होंने एरिया 51 में एक रिसर्चर के तौर पर काम किया है। तो वहाँ पे उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजी को लेकर रिसर्च की और इनका काम था कि एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करना और हमारी आज की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उसे और बेहतर बनाना। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जुलाई 1947 की बात है कि अमेरिका में यूएफओस को लेकर काफी क्रेज चल रहा था। Late 1940s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains? इस मुल्क के छोटे छोटे शहरों से ये खबरें आ रही थी कि लोगों ने आसमान पर फ्लाइंग सॉसर्स उड़ते हुए देखे, यानी कि यूएफओस को देखा है। इस क्रेज की शुरुआत एक महीने पहले यानी कि 24 जून 1947 को हुई थी, जब प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नल्ड ने क्लेम किया कि उन्होंने शैटन शहर के एक पहाड़ी के नजदीक 9 चमकीली चीजों को उड़ते हुए देखा जो कि बिल्कुल यूएफओ की शक्ल में थी। इन्होंने बताया कि वो काफी तेज यहाँ से गुजर के गए थे जिनकी स्पीड तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर थी। इस बात के बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर अमेरिका के कोने कोने से ये खबर आने लगी कि लोगों ने आसमान पर यूएफओस को उड़ते हुए देखा है और इसी के साथ साथ मीडिया में भी इसकी काफी चर्चा हो रही थी। That strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. अगर हम मैप में देखें तो इसमें ये बताया जा रहा है कि किन किन जगहों पर यूएफओस को देखा गया है। मीडिया ने इसे एक एटॉमिक साइट से लिंक करना शुरू किया और कहा कि देखो 3 एरिया में सबसे ज्यादा यूएफओस की तादाद देखने को मिल रही है और ये वो 3 जगह हैं जहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही थी। इन सब चीजों के साथ साथ मैक्सिको में एक शख्स था जिसका नाम मैक ब्रेजल था। उसे एक बात याद आती है कि 3 हफ्ते पहले उसने अपने खेत में कुछ अजीब से टुकड़े जमीन पर पड़े हुए देखे थे जिसमें एक टिन फॉइल, रबर और पतली सी वुडन बीम, जो कि उसे पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर ये है क्या। उसे ये लगा कि इन सब चीजों का कोई यूएफओ से रिलेशन तो नहीं, तो वो इस मलबे को उठाकर एक शेरिफ जॉर्ज नामी बंदे के पास ले आया और इस पर अटेंशन पड़ी एक आर्मी ऑफिसर की जिसका नाम था कर्नल विलियम ब्लैंचर्ड, जो कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के कमांडिंग ऑफिसर थे। अगले दिन रोजवेल आर्मी एयरफील्ड के आर्मर फील्ड एक स्टेटमेंट रिलीज करती है जिसमें वो ये कहते हैं कि अभी तक जो अफवाहें सुनी जा रही थी यूएफओस को लेकर ये अब हकीकत बन चुकी है और इसमें यूएस आर्मी क्लेम करती है कि उन्हें यूएफओ का सबूत मिल गया है। लेकिन उसके अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल अपनी इसी बात से पलट जाते हैं और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो ये मलबा हमारे पास लाया गया है वो एक्चुअली में एक वेदर बलून का हिस्सा है। प्रूफ के तौर पर मेजर मार्शल की फोटोज रिलीज की जाती हैं जहाँ पे वो इस वेदर बलून के पीसेस के साथ बैठे दिखाई देते हैं और इसके बाद ये खबर काफी ठंडी पड़ जाती है और मीडिया को लगता है यहाँ पर कोई यूएफओज नहीं है, ये तो सिर्फ एक वेदर बलून ही था और यहाँ पर लोग भी अपना इसके लिए इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। लेकिन कई साल बाद जाकर 1970s में एक बार फिर से रूमर्स फैलने लगते हैं कि न्यू मैक्सिको डेजर्ट के ऊपर एक एलियन क्राफ्ट उड़ता हुआ दिखा है और इन अफवाह में कहा जाता है कि यूएफओ पर एक बिजली गिरी और इसके बाद ये यूएफओ जाकर वहाँ पर क्रैश कर गया और यहाँ पर बैठे जो भी एलियंस थे वो सब इसमें मारे गए। 1980 में मेजर मार्शल जाकर एक किताब लिखते हैं जिसका नाम द रोजवेल इंसिडेंट था और इसमें ये कहते हैं कि ये जो मलबा इन्होंने
देखा वो ऐसा नहीं था जो कि अर्थ पर बना हो, वो इस अर्थ का लग ही नहीं रहा था। और तब से लेके आज तक रोजवेल इंसिडेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाती है और इसमें काफी नई थ्योरीज उभर कर आती हैं और लोग कहते हैं ये जो यूएफओ का क्रैश हुआ था एक्चुअली में यहाँ पर एक जिंदा एलियन पाया गया था। यूएस आर्मी ने उस एलियन को एक सीक्रेट जगह पर ले जाकर रख दिया है और कुछ लोग ये मानते हैं कि आज के दिन तक वो एलियन एक टॉप सीक्रेट जगह पर कैद है और यूएस आर्मी कोशिश कर रही है कि एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर सके ताकि वो एलियन लाइफ पर रिसर्च कर सकें। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ एक जगह पर जिसका नाम है एरिया 51। It was a vast, dry lake bed known as Groom Lake. Today it's known by another name, Area 51. अप्रैल 2020 में 3 वीडियोस रिलीज किए जाते हैं पेंटागन के जरिए, जब यूएस डिपार्टमेंट एक्चुअली में एक्नॉलेज करता है कि 3 वीडियो जो कि 2007 और 2014 में लीक हुए थे ये एक्चुअली में असली वीडियोस थी। अगस्त 2020 में डिफेंस डिपार्टमेंट एक यूएपी टास्क फोर्स बनाता है, जितने भी यूएपी हमें दिखते हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाए, एनालाइज किया जाए और कैटलॉग किया जाए कि वो यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि जितने भी यूएफओ देखे जा चुके हैं सबके बारे में हमें पता है। कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पिछले 5 से 10 सालों में भी जहां पर यूएस के पायलट्स ने खुद यूएफओ को ऑब्जर्व किया है और माना ये जाता है कि यूएफओ किसी हाईली क्लासिफाइड प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिस पर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट कोई एजेंसी काम कर रही है। आज के दिन भी एरिया 51 एक ऐसा ही एरिया है जहां पर कॉन्स्टेंटली नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है। आज के दिन एरिया 51 एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है, न सिर्फ अमेरिकन के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए, और अमेरिकन से नवाडा के लिए बहुत अच्छा टूरिज्म का भी जरिया बन चुका है। 1996 में जो नवाडा की स्टेट थी उन्होंने अपने हाईवे को रीनेम कर दिया था जिसका नाम था एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हाईवे। उन्होंने सोचा अगर लोग आना ही चाहते हैं यानी कि इन कंस्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन करके इस जगह पर, तो हम इसका फायदा उठाते हैं सिर्फ टूरिज्म के लिए। लेकिन अभी भी एरिया 51 के अंदर जाना अलाउ नहीं है, वहाँ पर भी वार्निंग साइन बोर्ड दिखाई देते हैं क्योंकि अभी भी वहाँ पर वो मिलिट्री की एक फैसिलिटी है। अगर हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो वो वहाँ हमें अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पे क्यों नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।